गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर न्यू चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इन previous classes we have learnt about linear equation into one variable which is such type ax is equal to ax plus b is equal to 0. Here x is our variable and highest degree term is 1, then it's linear equation into one variable. Today we will learn about linear equation into टू वेरिएबल्स। मीन्स हमारे पास हम किसका पढ़ेंगे? अभी तक हमने देखा था कि पिछली कक्षाओं में ax प्लस बी बराबर 0 ऐसे कुछ समीकरण हमने देखे थे। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये हमारा क्या था? रैखिक समीकरण। एक घात वाला समीकरण हमारा क्या लेता है? रैखिक समीकरण। और इसमें x हमारा क्या है? देखो x की घात 1 चर x मीन्स डिग्री ऑफ x is 1 and variable is x. So one variable is available in this equation and highest degree is 1. Equation which has 1 degree it's called linear equation. ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। तो ये हमारा बनता है एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगर चरों की संख्या बढ़ जाए, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीजेस इन लीनियर इक्वेशन, देन इट्स लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो चरों की संख्या के हिसाब से हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण का निर्धारण करेंगे। सपोज इट्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और y भी हमारा क्या है? वेरिएबल है। x और y दो चर आ गए हमारे पास, तो ये और अधिकतम घात कितनी है? 1 है। अगर किसी भी चर के ऊपर कोई घात नहीं लिखी हुई तो उसका मतलब उसकी घात 1 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स। यानी हमारे वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पर? x and y. We have two variables in this linear equation. Then it's our linear equation into two variables. Number of variables इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, but we have to study about two variables linear equation. Then हम इसी पे फोकस करेंगे। हमारा मेन कंसंट्रेशन किस पे रहेगा? इसी टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा था पिछली कक्षाओं में ax प्लस बी बराबर 0, ये हमारा क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था किसका? लीनियर इक्वेशन इनटू वन वेरिएबल। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती वो क्या आती? माइनस बी एंड x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देन ये हमारा क्या कहलाता था? ये हमारा था सॉल्यूशन, यानी x का मान, मूल, हल या शून्यक। ये हमारा किसमें? एक चर वाले रैखिक समीकरण में। अब ये जो एक चर वाले रैखिक समीकरण थे वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए हमें ये देखना है कि ये जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, चरों का मान कैसे निकालते हैं, उन समीकरणों को सरल कैसे करते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। First of all, definition. An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers.
real numbers and xy are variables, x and y is known as linear equation. X and y are variables with degree 1. Known as linear equation into two variables. An equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0. ये हमारा क्या रहेगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, यानी मानक रूप, जहां ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है, विथ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स. ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप वाला समीकरण जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं तथा x व y एक घातीय चर, एक घातीय चर यानी एक घात वाले चर हैं. दो चरों वाला, तो इस रूप वाले समीकरण को क्या कहते हैं, दो चरों वाला रैखिक समीकरण. दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है. ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं याद रखने के लिए. अब इससे रिलेटेड जो हमारे सवाल है, इस एक्सरसाइज में किस तरीके के सवाल हमसे पूछे गए हैं वो हमें देखना है. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे सकता है, इक्वेशन दे करके ए बी सी की वैल्यू पूछ सकता है. मीन्स मानक रूप से यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. सेकेंड, कोई इक्वेशन दे करके हमें उससे हमें वो कह सकता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. अदरवाइज थर्ड टाइप ये हो सकता है कि वो हमें क्या देगा, वो हमें सिचुएशन देगा और उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बिल्ड करनी है. देन लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं. फॉर इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. ये हमारा क्या रहता है, इक्वेशन का, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3y टेकिंग 5 इन लेफ्ट हैंड साइड, 5 का हम क्या करेंगे, वाम पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -5 बराबर 0. रैखिक समीकरण ये, तो इस रूप को भी हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. find the value of a b c in equation 2x
-3y = 5. इट्स अवर इक्वेशन, यानी समीकरण 2x - 3y = 5 में a b c का मान बताइए या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन हमें क्या करना है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। बाय कंपैरिजन विथ ax + by + c = 0 मीन्स हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 2x - 3y = 5, ये हमें गिवन है, तो इसे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x - 3y - 5 = 0। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, यहाँ x के साथ में a है और यहाँ x के साथ में क्या है, 2, तो a बराबर 2, b इज विद b, b किसके साथ है, y के साथ, और यहाँ y के साथ में कौन सा गुणांक है, -3, देन b = -3 एंड c इज कांस्टेंट टर्म, c हमारा क्या है, अचर पद है, और यहाँ अचर पद का मान कितना है, -5। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके मान निकाल सकते हैं। तो विद कंपैरिजन हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज राइट, सेकंड टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए नॉर्मल फॉर्म में और उसे क्या करना है, हमें 2 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। लाइक write the following into 2 variable equation form। निम्न को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखिए। Our first question is x = 5, ये मान लेते हैं वैल्यू। और इसके अलावा सपोज वी हैव 3y = 5, then we need to convert this into linear equation of 2 variables। then इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर आएगा x हमारे पास है, x का गुणा कितना है 1 प्लस y का गुणा, y हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल हमारे पास इस फॉर्म में नहीं होगा हम उसे 0 से गुणा कर करके लिख देंगे। देन y को लिखेंगे 0 × y = 5 एज इट इज रहेगा। नाउ वी हैव 2 वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म, हम टेकिंग कांस्टेंट टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड, 2 हमारे पास चर भी आ गए और अचर पद भी आ गया। तो अब इस अचर पद का हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, ताकि हमारा क्या आ जाए, मानक रूप आ जाए ax + by + c वाला। तो x + 0y, x का गुणा कितना है 1 है, -5 = 0। ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण बन गया। ठीक इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सीधा देखो, इसमें y है तो y के साथ में क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, तो 0 × x + 3y = 5, 5 का पक्षांतरण करेंगे, 0 × x + 3y - 5 = 0। ये हमारा क्या आ गया, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का रूप है आ गया। एक दूसरे तरीके का सवाल इस तरीके से पूछ सकता है। थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन है
उसमें वो हमें क्या देगा, कुछ कंडीशंस देगा और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उन्हें भी देखेंगे। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकें। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए इसे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। We have a question, the cost of a table, एक टेबल की कॉस्ट, the cost of a table, यानी एक कुर्सी की कीमत is 5 more than thrice of cost of chair। कुर्सी की जो कॉस्ट है उसकी थ्राइस से 5 मोर देन है, क्या है, कॉस्ट ऑफ टेबल। देन राइट ए लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। Write the linear equation in two variables this statement, एक मेज की कीमत एक कुर्सी की कीमत के तिगुने से 5 अधिक है। ये कंडीशन हमारे पास है और इसके लिए हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे उनका सॉल्यूशन क्या करेंगे, जो भी हमें कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग करने से पहले, जैसे कीमत किसकी है, कुर्सी की और मेज की, दो कीमत है ना हमारे पास, एक कुर्सी है और दूसरी मेज है, तो एक की कीमत को x और दूसरे की कीमत को y मान लेंगे। सपोज लेट कॉस्ट ऑफ टेबल इज x, यानी मेज की कीमत कितनी है, x, एंड कॉस्ट ऑफ चेयर यानी कुर्सी की कीमत y। देन ये क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 5 मोर एंड कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी क्या हमारी x। दोनों को इक्वल करेंगे एक बार के लिए कि दोनों की कीमत क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब बराबर कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ टेबल इज 5 मोर देन फ्रॉम विच थ्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ चेयर, मींस ये जो हमारी कुर्सी की कीमत है इसके 3 गुने से 5 अधिक है, यानी इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 3 into y plus 5 मोर देन मींस वी हैव टू ऐड 5 in cost of chair, then it's equal to cost of table। जो हमारी मेज की कीमत है वो किसके बराबर है, कुर्सी की कीमत के 3 गुने से 5 अधिक है। अब कुर्सी की कीमत कितनी है y, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 3y,
और इसमें ये 5 अधिक है तो इसमें क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे। जो अधिक है ना उसके बजाय जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जिस वैल्यू से हमेशा कंपेयर किया जाएगा उसी से हम क्या करेंगे इक्वेशन बनाएंगे। देन ये हमारा फॉर्म आ जाएगा। देन x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इट्स अवर लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स, सो इट विल बी अवर आंसर। अगर यहाँ तक भी करते हैं तो भी ये हमारा सही होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।